हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्न संग्रह 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहले हम एक निश्चक दिया गया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि ए बी सी डी इस प्रकार से संख्याएं निश्चक में दी गई हों तो निश्चक का मान ज्ञात करने के लिए तिर्यक गुणा करके ए डी माइनस बी सी इस प्रकार से निश्चक का मान निकाला जाता है। तो उसी प्रकार दिए गए निश्चक में हम तिर्यक गुणा करके निश्चक का मान ज्ञात करेंगे। निश्चक के पहले स्तंभ में है संख्या 3 और 4 और दूसरे स्तंभ में है 2 और 5। तिर्यक गुणा करने पे हमें मिलेगा 3 गुणे 5 ऋण 4 गुणे 2। 3 का 5 में गुणा करने पे मिलता है 15, 2 का 4 में गुणा करने पे मिलता है 8। अब 15 में से 8 घटाने पे 7 मिलता है, तो दिए गए निश्चक का मान कितना होगा? 7 होगा। आइए करते हैं अपना अगला सवाल, जहाँ पे 3 उप प्रश्न दिए गए हैं। पहले उप प्रश्न में पहले स्तंभ में है ऋण 1 तथा 2, दूसरे स्तंभ में है 7 और 4। तिर्यक गुणा करने पे मिलेगा हमें ऋण 1 गुणे 4 ऋण 7 गुणे 2। ऋण 1 का गुणा 4 में करने पे मिलेगा ऋण 4 और 2 का गुणा 7 में करने पे मिलेगा 14। अब यहाँ पर ऋण 4 और ऋण 14 आपस में जुड़ जाएंगे और आंसर क्या मिलेगा हमें? ऋण 18। इसी प्रकार हमें अगला सवाल भी करना है। यहाँ पहले स्तंभ में दिया है 5 और ऋण 7, दूसरे स्तंभ में है 3 और 0। तिर्यक गुणा करने पे मिलता है हमें 5 गुणे 0 ऋण ऋण 7 गुणे 3। अब 5 का गुणा 0 में होने पे 0 मिल जाएगा और ऋण 7 का गुणा 3 में होने पर ऋण 21 मिलेगा और आंसर क्या मिलेगा हमें? 21। तीसरे सवाल में निश्चक में पहले स्तंभ में दिया है 7/3 और 3/2, दूसरे स्तंभ में है 5/3 और 1/2। तिर्यक गुणा करने पे मिलता है हमें 7/3 गुणे 1/2 ऋण 3/2 गुणे 5/3 और गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? 7/6 ऋण 15/6। अब क्योंकि दोनों ही हर समान हैं तो हम सीधे लिख सकते हैं 7 ऋण 15/6। तो उत्तर क्या मिलेगा हमें? ऋण 8/6। अब हम लोग इसको और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आंसर कितना मिलेगा हमें? ऋण 4/3। तो दिए गए निश्चक का मान हमें कितना मिल गया है? ऋण 4/3। आइए करते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 3, जहाँ पे 6 उप प्रश्न है और प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित युगपत समीकरणों को क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रैमर की पद्धति का उपयोग कर युगपत समीकरण हल करने की विधि देखी थी। उसमें हमको 3 स्टेप्स दिए गए थे। पहला स्टेप ये था कि दिया गया समीकरण ax + by = c इस स्वरूप में लिखिए। यानी अगर हमें कोई भी समीकरण दिया गया हो तो पहले हमको इसी स्वरूप में उसको लिखना होगा। फिर दूसरा स्टेप था d, dx तथा dy इन निश्चयकों का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा स्टेप था x बराबर dx/d तथा y बराबर dy/d। इस आधार पर x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं अपना पहला सवाल, जहाँ पहला समीकरण है 3x - 4y = 10। दूसरा समीकरण है 4x + 3y = 5। पहले समीकरण की तुलना हम a1x + b1y = c1 इससे करेंगे तो हमें a1 मिलेगा 3, b1 मिलेगा -4, c1 मिलेगा 10। उसी प्रकार दूसरे समीकरण की तुलना हम a2x + b2y = c2 इससे करेंगे तो a2 मिलेगा हमें 4, b2 मिलेगा 3 और c2 मिलेगा 5। अब d का मान निकालने के लिए हम पहले और दूसरे स्तंभ के मानों को निश्चयक के रूप में लिखेंगे। तिर्यक गुणा करने पे क्या मिलेगा हमें? 3 गुणे 3 ऋण 4 गुणे ऋण 4। 3 का गुणा 3 में करने पे मिलता है 9 और 4 का गुणा ऋण 4 में करने पे मिलता है ऋण 16। अब ऋण ऋण धन हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 9 धन 16
बराबर 25, अर्थात d का मान हमें 25 मिल गया है। इसी प्रकार हम dx का मान भी निकालेंगे। dx का मान निकालने के लिए पहले तीसरे स्तंभ की संख्या लिखेंगे और फिर दूसरे स्तंभ की संख्या निश्चयक के रूप में लिखेंगे। अब तिर्यक गुणा करने पे क्या मिलेगा हमें मिलेगा 10 गुणे 3 ऋण 5 गुणे ऋण 4। 10 का गुणा 3 में करने पे मिलता है 30 और 5 का गुणा ऋण 4 में करने पे मिलता है ऋण 20। अब ऋण ऋण धन हो जाएंगे और 30 और 20 आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 50, अर्थात dx का मान हमें कितना मिल गया है 50। इसी प्रकार dy का मान निकालने के लिए हम लोग पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ की संख्याओं को निश्चयक के रूप में लिखेंगे। तिर्यक गुणा करने पे क्या मिलेगा हमें 3 गुणे 5 ऋण 4 गुणे 10 बराबर 15 ऋण 40 बराबर ऋण 25। तो dy का मान कितना मिल गया है हमें ऋण 25। अब x का मान निकालने के लिए लिखेंगे dx बटे d बराबर 50 बटे 25 बराबर 2। 50 25 से 2 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार y का मान निकालने के लिए लिखेंगे dy बटे d बराबर ऋण 25 बटे 25। तो हल करने पे कितना मिलेगा हमें ऋण 1। तो दोनों समीकरणों को हल करने पर एक्स वाई का मान हमें मिल गया है यहाँ पर 2 और ऋण 1। आइए करते हैं अपना अगला सवाल, जहाँ समीकरण 1 है 4x धन 3y ऋण 4 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण है 6x बराबर 8 ऋण 5y। यहाँ ये दोनों समीकरण सामान्य स्वरूप में नहीं हैं, तो पहले इन्हें हम सामान्य स्वरूप अर्थात ax धन by बराबर c के स्वरूप में लिखेंगे। तो हमें समीकरण में 1 मिलेगा 4x धन 3y बराबर 4 तथा समीकरण 2 मिलेगा हमें 6x धन 5y बराबर 8। अब समीकरण 1 को हम a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a1 बराबर 4, b1 बराबर 3, c1 बराबर 4। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से करने पर a2 बराबर मिलेगा 6, b2 बराबर 5, c2 बराबर 8। अब प्राप्त मानों को हम निश्चयक के रूप में लिखेंगे तो d का मान निकालने के लिए पहले स्तंभ में लिखेंगे 4 और 6, दूसरे स्तंभ में होगा 3 और 5। तिर्यक गुणा करने पे मिलेगा हमें 4 गुणे 5 ऋण 6 गुणे 3। तो आगे क्या मिलेगा हमें 20 ऋण 18 बराबर 2। d का मान हमें 2 मिल गया है। इसी प्रकार dx का मान निकालने के लिए पहले स्तंभ में लिखेंगे 4 और 8, दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 3 और 5। तिर्यक गुणा करने पे मिलेगा हमें 4 गुणे 5 ऋण 8 गुणे 3। तो बराबर में क्या मिलेगा 20 ऋण 24 बराबर ऋण 4। dx का मान हमें मिल गया है ऋण 4। इसी प्रकार dy का मान निकालने के लिए पहले स्तंभ में लिखेंगे 4 और 6, दूसरे स्तंभ में होगा 4 और 8। तिर्यक गुणा करने पे मिलेगा हमें 4 गुणे 8 ऋण 6 गुणे 4 बराबर 32 ऋण 24 बराबर 8। dy का मान मिल गया है हमें 8। अब x का मान निकालने के लिए लिखेंगे dx बटे d बराबर ऋण 4 बटे 2 बराबर ऋण 2। x का मान हमें ऋण 2 मिल गया है। उसी प्रकार y का मान निकालने के लिए लिखेंगे dy बटे d बराबर 8 बटे 2 बराबर 4। y का मान मिल गया है हमें 4। तो दिए गए दोनों समीकरणों का हल क्या होगा ऋण 2 और 4। आइए करते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 6 जो कि थोड़ा सा अलग है। यहाँ पहला समीकरण दिया है हमें 2x धन 3y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है x ऋण y बटे 2 बराबर
1/2। यहाँ दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करके उसे हम एक आसान समीकरण का रूप दे सकते हैं। तो आइए पहले समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 2x ऋण y बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 की तुलना हम a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से करेंगे। तो a1 मिलेगा हमें 2, b1 मिलेगा 3, c1 मिलेगा 2। और समीकरण 3 की तुलना a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से करने पर a2 मिलता है हमें 2, b2 मिलता है ऋण 1, c2 मिलता है हमें 1। अब दिए गए मानों को हम निश्चय के रूप में लिखेंगे। d के निश्चय का मान प्राप्त करने के लिए पहले स्तंभ में लिखेंगे 2 और 2, दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 3 और ऋण 1। तिर्रे गुणा करने पे मिलेगा हमें ऋण 2 ऋण 6 बराबर ऋण 8। d का मान मिल गया है हमें ऋण 8। उसी प्रकार dx का मान निकालने के लिए पहले स्तंभ में लिखेंगे 2 और 1, दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 3 और ऋण 1। तिर्रे गुणा करने पे मिलेगा हमें ऋण 2 ऋण 3 बराबर ऋण 5। dx का मान मिल गया है हमें ऋण 5। उसी प्रकार dy का मान निकालने के लिए पहले स्तंभ में लिखेंगे 2 और 2, दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 2 और 1। तिर्रे गुणा करने पर मिलेगा हमें 2 ऋण 4 बराबर ऋण 2। dy का मान मिल गया है हमें ऋण 2। x का मान निकालने के लिए लिखेंगे dx बटे d बराबर ऋण 5 बटे ऋण 8। तो उत्तर में क्या मिलेगा हमें? 5/8। ऋण ऋण यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो x का मान मिलेगा हमें 5/8। उसी प्रकार y का मान निकालने के लिए लिखेंगे dy बटे d बराबर क्या मिलेगा? ऋण 2 बटे ऋण 8। ऋण ऋण यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1/4। y का मान मिल जाएगा 1/4 और दिए गए समीकरणों का x y मान मिलेगा हमें 5/8 और 1/4। यही इस समीकरण का हल होगा। दोस्तों बाकी के सवाल भी बिल्कुल इसी प्रकार करने हैं, फिर भी मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ पे हल किए हुए सवाल इस वीडियो में डाल देती हूँ। आप उसे घर पर खुद करने का प्रयास करिए।